शक्की मिजाज लोगों की पूरी जिंदगी शक में गुजर जाती है। वो नफ्सियाती तौर पर इतने कमजोर हो जाते हैं कि अपने आसपास रहने वालों के साथ उन लोगों को भी शक की नजर से देखने के आदी हो जाते हैं जो उन्हें कोई अच्छा मशवरा देते हैं या उनकी बेहतरी के लिए कोई काम करते हैं। कहा जाता है कि औरतें ज्यादा शक्की मिजाज होती हैं, जो बिल्कुल दुरुस्त नहीं। बहुत सारे मर्द ही तो चुगलखोर, दूसरों की गीबत और बुराइयां करते हैं, दूसरों पर शक करते हैं और ये शक उन्हें जिंदगी भर के लिए मुसीबतों में मुब्तला कर देता है। भला उन हजरात से शक्की मिजाज और कौन हो सकता है जो दिन भर आवारागर्दी करने के बाद जब शाम को घर वापस आते हैं तो अपनी बीवी से उनका सबसे पहला सवाल यही होता है कि आज घर में कौन आया था, तुम दिन भर क्या करती रही या कहाँ गई थी। याद रहे कि जिंदगी की गाड़ी उस वक्त तक नहीं चल सकती जब तक उसे शकूक व शुबात के पथरीले रास्तों से दूर ना रखा जाए। शक ऐसी बीमारी है जो किसी भी वक्त किसी को भी लाहक हो सकती है और इस बीमारी का दुनिया में कोई इलाज भी नहीं। मजे की बात तो यह है कि इस बीमारी में सिर्फ खवातीन ही नहीं बल्कि मर्द भी मुब्तला पाए जाते हैं। इस बीमारी की वजह से बहुत सारे लोग न सिर्फ माली बल्कि जानी नुकसान भी उठाते हैं, जिसके बाद ये बीमारी पछतावे में तब्दील हो जाती है। बहुत सारी खवातीन तो इस बीमारी की वजह से अपने घर के मामलात को भी तबाह बर्बाद कर देती हैं और अगर कोई मर्द इसमें मुब्तला हो जाए तो मामला उससे भी आगे निकल जाता है। थाना जलालपुर भटिया में रिहाइश पजीर एक शख्स को अपनी बीवी पर शक हो गया था, जिसके बाद दोनों के दरमियान अक्सर झगड़ा होने लगा। आइए देखते हैं इस झगड़े का क्या नतीजा निकला। असद और किरण बतूल मियां वाली के रहने वाले थे। असद का खानदान कुछ अरसा कबल लाहौर मुंतकिल हो गया था और वहाँ वो सब्जी और फ्रूट मंडी में काम करते थे या उसके खानदान के कुछ लोग सरकारी नौकरियाँ करते थे। और ये बुनियादी तौर पे पीछे से एक गांव है मियां वाली का, वहाँ के रहने वाले काफ़ी अरसे से ये लाहौर में जाके शिफ्ट हो चुके थे। तकरीबन सारी फैमिली, कुछ इनमें वहाँ पे फ्रूट का काम करते हैं, कुछ सरकारी मुलाजमत भी करते हैं। तो ये काफ़ी अरसा पहले असद मुलज़म जो है, इसका वालिद मियां वाली छोड़ कर लाहौर चला गया। उधर जाके ये फ्रूट का मेहनत मजदूरी, गरीब आदमी है, उधर फ्रूट की रेडी लगाने लग गए। बुनियादी तौर पे ये दोनों मियां बीवी, किरण बीबी और इसका जो खामन था असद, ये वहाँ बिचरा ज़िला मियां वाली के रहायशी थे। तो ये काफ़ी अरसा हो गया था, ये इधर शाहदरा लाहौर में शिफ्ट हो चुके थे। तो सैयद फैमिली से इनका तल्लुक़ था। दोनों आपस में करीबी रिश्तेदार भी थे। असद का अपने वालिदैन के साथ झगड़ा हो गया, जिस पर वो अपनी बीवी किरण बतूल को लेकर लाहौर से जलालपुर भटिया के इलाके में मुंतकिल हो गया। जलालपुर में मुंतकिल होने के बाद भी वो फ्रूट का काम करता रहा, मगर उसके हालात बेहतर न हुए। जो खामद इसका है, ये अपने वालिदैन के साथ लड़के कुछ 4 माह कबल तकरीबन इस कत्ल से यहाँ पे हमारे जो जलालपुर भटिया एक इलाका है वहाँ पे शिफ्ट हो गया था। यहाँ पे ये मेहनत मजदूरी का काम करता था और ये बाकी सारे इसके रिश्तेदार वहीं पे लाहौर में ही रहते थे। जो बकतूला है, इसकी कोई 19-20 साल उम्र थी और इनकी शादी को भी 2-2.5 साल ही हुए थे। ये यहाँ पे पहले तो वहाँ पे कुछ फ्रूट का काम वगैरह करते थे और लेकिन यहाँ पे ये आके ये जो मेहनत मजदूरी और जो भी इसको कोई काम काज मिलता था, थोड़ा चूँकि अरसा हुआ था शिफ्ट हुए, तो कोई माली लिहाज से इतने मजबूत फैमिली भी नहीं है। अपने वालिदैन को छोड़कर जब इसने अपने हिस्से की रकम ले ली, इनको छोड़कर ये जलालपुर भटिया जिला अफजाबाद में ये खुद और इसकी बेगम किरण इधर आ गए। इधर इनको 4 माह तकरीबन 3.5-4 माह हो गए थे। इधर ये रह रहा था किराए के मकान में। कभी ये काम कर लेता था मेहनत मजदूरी, कभी ये नहीं करता था। असद ने अपनी सास को फोन किया था कि किरण बतूल की तबीयत खराब हो गई है और उसे खून की उल्टियां हुई हैं, जिस पर किरण के माँ बाप बेटी के घर पहुंच गए, मगर तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। किरण के वालिद ने उसकी गर्दन पर कुछ निशानात देखे, जिस पर उसे शक हुआ कि किरण को कत्ल किया गया।
एक रोज असद ने अपनी सास को फोन किया और इतला दी कि किरण को खून की उल्टी आई है और उसकी तबीयत खराब हो गई है। असद उसे अस्पताल लेकर गया, लेकिन अस्पताल जाने से पहले उसकी मौत वाक़या हो चुकी थी। ये 10 फरवरी की बात है कि इसको खातून का इसके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ और जो जिस तरह से इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ वो इस तरह से हुआ कि इसने अपनी सास को कॉल की कि किरण बतूल जो मकतूला है इसने कुछ खून की उल्टी की हैं, तो उसके बाद उसका इंतकाल हो गया। इसने कॉल की अपनी सास को कि जो आपकी बेटी है इसकी तबीयत शरीर ख़राब है, खून की उल्टियाँ भी कर रही है, तो वो आप आ जाएं। जब वो इधर आए तो फिर उसकी डेथ तो खैर हो चुकी थी। असद किरण की मैयत को लेकर पहले लाहौर गया, मगर खानदान वालों ने फैसला किया कि किरण की तदफीन मियांवाली में की जाएगी, जिसके बाद तमाम लोग उसे लेकर मियांवाली चले गए। ये इसको डेड बॉडी इसने वहाँ पे ले जाने का फैसला किया। पहले इसने मियांवाली का किया, पहले इसने लाहौर इनको लेके गया, लेकिन चूँकि रिश्तेदार सारे लाहौर थे तो उन्होंने फैसला किया कि हमें इसको दफन करना है मियांवाली। पहले इसने बताया कि वो बीमार है, थोड़ी देर बाद इसने फ़ोन किया कि वो फौत हो गई है और उसकी मैं डेड बॉडी लेके लाहौर आ रहा हूँ, क्योंकि इसके वालिदैन लाहौर रहते थे, वो लड़की के वालिद साहब भी लाहौर में रहते थे, वो लड़की की जो सुतेली माँ थी वो भी लाहौर ही रहती थी, लिहाजा ये इधर से शाहज़ार डोले पे डेड बॉडी जो है लाहौर ले गया। उधर से इनका प्रोग्राम बना कि ये लाहौर में नहीं दफनाएंगे, ये जो हमारा आबाई इलाका मियांवाली उधर ले जाएंगे। बामी रजामंदी से ये मियांवाली ले गए हैं। कैसर ने किरण की मौत की इत्तला पुलिस को दे दी, जिस पर पुलिस असद के घर पहुंच गई। किरण के जिस्म पर तशद्दुद के ताज़ा निशानात मौजूद थे, जिसकी बिना पर पुलिस ने असद को गिरफ्तार कर लिया। जब किरण की तदफीन के लिए गुस्ल दिया जाने लगा तो गुस्ल देने वालों ने उसकी गर्दन और जिस्म पर तशद्दुद के निशान देखे और किरण के बाप कैसर को बताया कि इस पर तशद्दुद किया गया है, जिस पर कैसर ने जलालपुर भटिया पुलिस को इत्तला कर दी। 11 फरवरी को जब मियांवाली को उन्हें गुस्ल देने के लिए उसके वर्सा ने जो वालिदैन वाली साइड थी मकतूला की उन्होंने किया, तो उन्होंने उसकी गर्दन पे निशान देखे, जिससे लगता ये था कि शायद इस पर कोई तशद्दुद हुआ या इसका गला दबा के इसको मारा गया। तो उस पर उन्होंने फिर डेड बॉडी वापस जलालपुर भटिया थाने लेके आ गए। उस पर उन्होंने पुलिस को इस तरह से रिपोर्ट किया और इस तरह से इस पर कार्रवाई शुरू। जब उस लड़की को कफनाया जा रहा था तो किसी ने औरत ने बताया कि इसको तो गले में कोई जख्म का निशान है। इसी दौरान उस लड़की के वालिद ने थाना में राब्ता किया कि ये हम तो इधर दफनाने आए थे तो इसके तो गले में निशान है। मीनवाइल वो उस डेड बॉडी को उधर थाना में ले आए। दौरान गुस्ल इनको पता चला कि इसकी गर्दन पे जो ना वो गला घोटने के निशानात पाए गए, तो निशान रगड़ जो था वो नुमाया था। वहाँ से इनको शक हुआ तो वो ये लेके नाश लेके थाना जलालपुर में आ गए। वहाँ पे मुकदमा इंदराज रजिस्टर हुआ। कैसर की इत्तला के बाद पुलिस ने मुकदमे का इंदराज कर लिया और किरण के शौहर असद को गिरफ्तार कर लिया। किरण का पोस्टमार्टम कराया गया और फिर बाकायदा तौर पर असद से तफ्तीश का आगाज किया गया। 11 तारीख को मर्डर का पर्चा दर्ज हो गया। कैसर अब्बास जो किरण बतूल मकतूल है उसके वालिद हैं, उन्होंने पर्चा करवाया जिनने उसमें इसके खामद के वालिद को, उसकी वालदा को और उसके भाई को उन्होंने नामजद किया और उन्होंने कहा कि जिन्होंने मिल के बाहम सलाह मशवरे से इसको कत्ल किया। पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद उसकी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आई उसको भी देखा गया। बेबस वालिदैन को अचानक इत्तला मिले कि उनकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया, वो जख्मी हो गई या अस्पताल में पड़ी है, तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी ये तो वही जानते हैं जिनकी बेटियां शादी के बाद उनसे दूर अपने घर में रिहाइश पजीर हो। किरण के वालिद को भी उसके बीमार होने की इत्तला दी गई, मगर ये सच नहीं था। क्या किरण को कत्ल किया गया या वो बीमार थी? हम इस बारे में भी आपको बताएंगे, मगर प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ हैं।
प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि एक शादीशुदा शख्स ने अपने ससुराल में बीवी की बीमारी की इत्तला दी, मगर जब उसके वालिदैन उसके घर पहुंचे तो वो इंतकाल कर चुकी थी और उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद थे, जिसके बाद ये बात साबित हो गई कि वो बीमार नहीं थी बल्कि उसे कत्ल किया गया है। आइए देखते हैं कि कत्ल की इस वारदात में मुलव्विस मकतूला के शौहर ने पुलिस को इस सिलसिले में क्या बताया। असद से जब पुलिस ने तफ्तीश की तो उसने अपने जुर्म का इतराफ करते हुए बताया कि उसने किरण का गला दबाकर उसे कत्ल किया है। रिवायती तौर पर उसने किरण पर भी वही पुराना इल्जाम लगा दिया जो अक्सर खवातीन पर लगाया जाता है कि उसे किरण के किरदार पर शक था। 14 फरवरी को मुलजिम को अरेस्ट किया गया तो उसने तस्लीम कर लिया कि उसने इसको मर्डर किया। वजह अनाद उसने जो मोटिव है उसके पीछे यही बताया कि हमारा लड़ाई झगड़ा रहता था और वहाँ पे ये फ़ोन वाला भी उसने बात बताई और वहाँ पे शिफ्ट होने के लिए जिद कर रही थी, वो भी इसने बताया, तो इस पे उसने उनको मर्डर कर दिया। पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई कि किरण बतूल जलालपुर भटिया मुंतकिल होने को तैयार नहीं थी। वो चाहती थी कि या तो लाहौर में खानदान के साथ रहा जाए या मियांवाली में अपने गांव में रहा जाए, लेकिन असद वहां मुंतकिल होने को तैयार नहीं था। इसी बात पर दोनों में अक्सर झगड़ा होता रहता था। चूँकि ये लड़ाई झगड़ा करके वहाँ से शिफ्ट यहाँ पे हो गया था जलालपुर के इलाके में, जहाँ पे इनके ज़ाहिर रिश्तेदार नहीं है, कुछ थोड़े बहुत इनके दूर के रिश्तेदार किसी इलाके में, यहाँ पे इनके कोट सरवर के इलाके में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं है। तो जो इसकी बीवी है वो यहाँ पे रहने के लिए शायद तैयार भी नहीं थी। वो ज़िद करती थी कि या तो लाहौर वापस या अपना जो हमारा आबाई इलाका मियांवाली में हमें वहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए। ये वहाँ पे शिफ्ट होने के लिए तैयार भी नहीं था और चूँकि इस पर जो लगता यही है कि शक भी करता था, तो इनसे लड़ाई झगड़ा इनका अक्सर रहता था। जिस दिन ये बेसिकली कत्ल हुई है उस दिन भी इनकी तूतकार हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ। ये इसकी बीवी जो कहती थी कि मुझे जो है वो आप वाह बिचना ज़िला मियांवाली, हम इधर नहीं रहते, हम उधर जाके तो अपनी रिहाइश इख्तियार करते हैं, जो कि मुसलसल असद जो था उसका खामद वो मुसलसल इनकारी था। असल वजह भी यही थी कि असद घर वालों से लड़कर आया था और उसके माली हालात खराब थे, जिसकी वजह से घर में झगड़े मामूल बन गए और आखिर उसने अपना तमाम तर गुस्सा अपनी बीवी को कत्ल करके उतारा। लेकिन अब वो जेल की सुलाखों के पीछे है और अपनी सजा का इंतजार कर रहा है। रिपोर्टर बिलाल अकबर और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, पिंडी भटिया। पंजाब भर में डाकुओं ने लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। यहाँ के बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों के रिहायशी भी जराइम पेश अफराद के हाथों परेशान हैं। पिछले काफी अरसे से जिला अटक के शहरियों को भी डाकुओं ने अपनी वारदातों के जाल में घेर रखा था, मगर यहाँ की पुलिस ने डाकुओं के 3 रुकनी खतरनाक गैंग्स को गिरफ्तार करके उनसे लाखों रुपए और असलहा बरामद कर लिया। मुलजिमान ने न सिर्फ इस शहर में बल्कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों वारदातों का एतराफ किया है। डकैतियों की वारदातों में मुलव्विस मुख्तलिफ डाकू अपनी मजबूरियों का रोना मुख्तलिफ अंदाज में रोते हैं, मगर थाना सिटी पुलिस अटक की हिरासत में मौजूद खतरनाक डाकुओं का ये गिरोह, जहां अपनी मजबूरियों का बहाना बनाकर पुलिस के सामने बेगुनाह होने की कोशिश कर रहा है, वहां ये भी पता चला कि इस गिरोह में शामिल अरकान जराइम की वारदातों में इतने मसरूफ रहे कि अपने घर तक न बना सके और बाल सफ़ेद होने के बावजूद अब तक कंवारे फिर रहे हैं। उन्होंने उम्र भर पंजाब के मुख्तलिफ अजला में लूट मार की और पुलिस से मार भी खाई, लेकिन उन्हें फिर भी समझ न आई और जेल से निकलते ही नई वारदात के लिए हाजी शाह रोड पर नाका लगा लिया, मगर गिरफ्तार होने के बाद हवालात पहुंच गए और पूछने पर कहने लगे 2007 में वारदात कर रहे हैं जी, तो तकरीबन 2-3 दफ़ा जेल भी जा चुके हैं जी, तो हूँ ही निकले जेल चूँ इस वारदात पकड़ा गया, तो तकरीबन 25-30 वारदात मतलब मंडी च कम करना पासा बड़ा तरीके आरती का कम करना सा, समान उतारने से चढ़ाने सा 1500-2000 रुपये मिल जाता सी। बस सर जुए तो शराब तो आदत पई सी सर। इंशाल्लाह हूँ तौबा साड़ी, ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल शाह साहब ने सजाद साहब ने इन्हें बड़े अच्छे तरीके नाल समझाया कि इंसान बन जाओ, कल मारे जाओगे, कुत्ते की मौत मर जाओगे। तो मैं इन्हें वारदात नहीं पाया, तो मैं तकरीबन सर कोई रिश्ता भी नहीं दिंदा, इस करके ना कोई सर शादी हुई है। और तौबा साड़ी अल्लाह पाक इस बुरे काम को बचा दे। और वारदात मजबूरी ये सी कि घर बनाना सी, शादी करनी सी,
मदर शाह साहब ने भी किया है कि भाई शादी हस्बैंड में देरी करा देता हूँ। कामयाब कार्रवाई के बाद डीपीओ अटक का कहना था कि मुल्जिमान का तरीका वारदात इंतहाई खतरनाक था। ये एरिया ऑफ ऑपरेशन इनका काफ़ी अरसे से था। ये पहले जेल में भी रहकर आज आए हुए हैं और फिर निकल के इन्होंने फिर से वही काम शुरू किया हुआ था। इनको इतला मिली कि जी के कुछ डाकू एक जगह पे इकट्ठे होकर प्लानिंग कर रहे हैं वारदात की। ये वहाँ पे जब पहुँचे तो इन्होंने वहाँ पे इस गैंग को पकड़ा जिसका सरगना उमर शहजाद है। इस गैंग से के बाद की तफ्तीश जो है वो फिर हमने टीम बनाई डीएसपी सदर के निगरानी में, और उसको मैं खुद भी चेक करता रहा कि ये क्या क्या कुछ इन्होंने वारदातें की हैं। तो हमें पता ये चला कि ये बड़ा ही नोटोरियस गैंग था। इसने इलाके में बहुत ज़्यादा दहशत फैलाई हुई थी। इन्होंने इलाके में दहशत फैला रखी थी और इससे कबल जेल भी रह चुके थे, मगर रिहाई के बाद दोबारा वारदातें करने लगे। मुल्जिमान से 13.5 लाख रुपए और असलिया भी बरामद हुआ। इनसे हमारी कोई 7 वारदातों में तकरीबन 13.5 लाख रिकवरी हुई है। इसके अलावा असला भी रिकवर हुआ है जिसमें क्लाशनकॉफ और राइफल और पिस्टल भी है, और एक मोटरसाइकिल भी इन्होंने रिकवर किया, 2 मोटरसाइकिल। ये बड़े हार्डन किस्म के क्रिमिनल्स थे और बड़े डेस्परेट किस्म के क्रिमिनल्स थे, और उन्होंने यहाँ पर काफ़ी लोगों में खौफ राज फैलाया हुआ था। कंवारे डाकुओं ने शायद ये समझ लिया था कि अब वो पुलिस की पहुंच से दूर हैं, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि मुल्जिम कंवारे हों या शादीशुदा, पुलिस उनके साथ कोई भी रियायत नहीं करती। सैयद फारूक हसन बुखारी, समा, अटक। कराची हो या लाहौर या मुल्क का कोई दूसरा छोटा बड़ा शहर, जब तक जराइम पेशा अनासर से पाक नहीं किया जाता, ना तो मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो सकती है और ना ही कारोबार में बेहतरी लाई जा सकती है। और अमन व अमान की बेहतरी के लिए पुलिस से ज्यादा बेहतर किरदार और कौन अदा कर सकता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप YouTube, Facebook और Twitter पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। हीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।